हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आज की जो क्लास है, आज की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चौथी क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्लास को पढ़ चुका है एक बेसिक कंसेप्ट द्वारा। आज मैं उसी के आगे इसका चौथा क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आज का जो क्लास होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। एक क्लास जो होता है, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का टेंस का जो क्लास होता है, ये हर एक विद्यार्थियों के स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हर एक क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़रूरी नहीं ये होता है कि ये आपको ट्रांसलेशन ही सिखाएगा, ज़रूरी ये होता है कि ट्रांसलेशन तो सिखाएगा ही, उसके साथ साथ हमको इंग्लिश बोलना भी सिखाएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंग्लिश बोलना। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहली क्लास में बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरी क्लास में नेगेटिव सेंटेंस, तीसरी क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज जो कि चौथा क्लास है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा क्लास है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, उसी प्रकार से आप यहाँ पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बनाना। सेम चीज़ है, बस आपको करना क्या, आपको अच्छा खासा समझना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी जितना भी टॉपिक समझाया जाएगा आपको अच्छा खासा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है वर्तमान पूर्णकाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता है वर्तमान पूर्णकाल। सभी को पता है क्या होता है वर्तमान पूर्णकाल। सभी लोग बताओ क्या होता है वर्तमान पूर्णकाल। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव को अलग पढ़ा था, नेगेटिव को अलग पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी रहेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, उसी प्रकार आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव बनाएंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। जो पहचान हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का होता है, सेम पहचान वही होता है। यहाँ पे बस आपको चेंज करना है कि बीच में क्या लगा देना है, नहीं को लगा देना है, बाकी सब कुछ वही है। तो आपको यहाँ करेंगे क्या, ध्यान से देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द तथा बीच में नहीं शब्द भी आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या समझेंगे हम लोग? जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, एक कौन बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि जो हमारा वाक्य होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसके लास्ट में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा है तो समझ जाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझेंगे? सभी लोगों बोलो, तेजी से बोलो, क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो कौन बताएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसको बताएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ जब बीच में नहीं शब्द भी रहेगा तब वहां पे हमको बताएगा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आपको समझना सिर्फ यही चीज है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं है, तो ये बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो ये बताएगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर बीच में नहीं शब्द भी है तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। सबको समझ में आ गया? जो हमारा नियम होता है, नियम सेम जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है, सेम नियम होता है, नो चेंज। यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है नियम को।
चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे कुछ जो शर्तें होती है मैं नोट, नोट को हमको खासकर अच्छा से देखना है। नोट में थोड़ा बता दूँ आप लोगों को, जो हमारा नोट होता है, अगर मान लो नोट जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है, जो लड़का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा नोट होता है सेम नोट यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। अगर मानेंगे हम लोग, जब हम क्या करते हैं, जो हम प्रश्नवाचक शब्द जो होता है हमारा वाक्य के पहले लगा रहता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है, तो वाक्य में जब ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं इंग्लिश में, तो क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा रूल होता है, रूल को पहले देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। रूल नंबर पहले फर्स्ट देखेंगे क्या होता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, जिसको हम बोलते हैं एक वचन, सिंगुलर। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सेकेंड नियम क्या होता है। आई, वी, दे, यू, बहुवचन कर्ता, सॉरी बहुवचन बोले तो प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा नोट होता है। नोट यहाँ पे हमको दो देखना है। कितने नोट देखना है, दो नोट देखना है। ठीक है, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो अंग्रेजी बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है तो अंग्रेजी बनाते समय उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये चीज़ हो गया। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। हम इतना जानते हैं कि जो हमारा एक वचन कर्ता होता है, एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। यही चीज हमको ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारा कि अगर मान लो जो हमारा ये होता है नोट, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आया? अगर मान लो वहीं पे वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो वाक्य अंग्रेजी बनाते समय हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं।
समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर मान लो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होता है तो वहां पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अगर यहाँ पे दूसरा क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ जाता है किसी भी वाक्य में तो वहां पे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यह चीज ध्यान देना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला हम दो प्रकार का देखेंगे, जिस प्रकार हम इंट्रोगेटिव का देखे थे उसी प्रकार इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में पहले क्या था, हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे जो हमारा सेकेंड नंबर फार्मूला होता है। दो फार्मूला देखेंगे तो दो टाइप के हम वाक्य भी देखेंगे, नोट कोई मत करो अभी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मुख्य क्रिया में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हो गया। ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इसकी फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला सबसे पहले एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ड, शॉर्टकट में हमने लिखा है। एचवी का मतलब क्या होता है, सभी लोग बोलो एचवी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड के बोले अंतर्गत कौन कौन आएगा, हैज या हैव। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता। नॉट है, नॉट हो गया, नॉट क्यों है, क्योंकि बीच में नई शब्द आने वाला है, ठीक है। मेन वर्ड, एमबी बोले तो मेन वर्ड, एमबी बोले तो मेन वर्ड में कौन सा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वही सेम फॉर्मूला, सेम चीजें वही है, बस बीच में आपको नई शब्द को ऐड कर देना है, नई शब्द को जोड़ देना है। वाक्य भी वही रहेगा हमारा, बस बीच में आपको नई शब्द लगा देना है, 100% वाक्य बन जाएगा। आपको सिर्फ मैं आपको यही बताया हूं कि जो हमारा प्रेजेंट, जैसे मैं कोई टेंस पढ़ाता हूं आप लोगों को, कोई टेंस अगर आप लोग पढ़ते हो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई भी अगर मान लीजिए क्लास लेते हो आप लोग, अगर मान लो यहाँ पे आप लोग कोई टेंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझना पड़ता है। अफर्मेटिव अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि अफर्मेटिव ही सबको चेंजिंग करता है। अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज करेगा, अफर्मेटिव ही इंट्रोगेटिव में चेंज करता है, और इंट्रोगेटिव कहाँ चेंज कर देगा, अब विथ निगेटिव में चेंज कर देगा। यही चीज़ आपको 4 चीज़ मैं बताया हूँ कि आपको अगर मान लो कि कोई टेंस मैं स्टार्ट किया, नई क्लास को अगर मैं स्टार्ट किया, जैसे अभी तो लास्ट चल रहा है, अभी इस पर प्रैक्टिस बाकी है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस करा देंगे, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग नया टेंस स्टार्ट करेंगे, जो आएगा इसके बाद आने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि अफर्मेटिव क्या होता है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, जो अफर्मेटिव नहीं समझ पाएगा वो निगेटिव में मुँह बा के देखता रहेगा, उसको 100% नहीं समझ में आएगा। तो यही कहते हैं बेटा कि अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो वहाँ पे सारा लिंक मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है तब, अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तब, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप पहली बार क्लास पे जुड़े हो तभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आप बस क्लासों को अटेंड करके देख लो, 100% आपको ट्रांसलेशन अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे बोलना कि सर मुझे नहीं आ रहा है। इतना मैं बेसिक कंसेप्ट से बताता हूँ, बेसिक तरीके से बताता हूँ, एक एक चीज़ों को समझा के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है 2 प्रकार के। जब यहाँ पे हमने 2 प्रकार के फार्मूला लिखा हूँ तो यहाँ पे वाक्य भी हमको कितने मिलेंगे, 2 प्रकार के। एक मिलेगा प्रश्नवाचक शब्द की जो होती है, प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य की शुरुआत में मिलेगा, और एक मिलेगा जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के बीच में। यह चीज आपको ध्यान देना है। जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इंट्रोगेटिव जो होता है वही हमारा निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। बस वहां आपको चेंजिंग बस इतना करना पड़ता है कि जहां इंट्रोगेटिव रहता है उसके साथ साथ हम निगेटिव को भी जोड़ देते हैं। जिस प्रकार से अफर्मेटिव पढ़े निगेटिव में, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव पढ़ोगे किसमें, निगेटिव में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा टेंस होता है, टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव जिसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे, 6 टाइप के पढ़ सकते हैं। एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और एक सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव पढ़ेंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है? सभी लोग बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसकी एग्जाम्पल सब लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सब लोग समझे हो, लेकिन नहीं समझे तो फिर भी समझ लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत टाइम है। क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूं? क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूं? कहाँ मेरा भाई अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है? ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को हम लोग चेंज करेंगे। अगर इन दोनों वाक्यों को हम समझ जाएंगे तो हम इंट्रोगेटिव जो हमारा सेकेंड नंबर होगा, ये सेकेंड वाला फार्मूला, उस पे भी हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बस इतना समझना है बेटा कि जो क्या हम आपको बताए हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द से कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर फार्मूला, तेज प्रकाश सामने बेटा, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है हेल्पिंग वर्ब, पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। क्या आएगा, हैज या हैव, हैज या हैव आएगा। लेकिन ये बताओ, जब वाक्य की शुरुआत जब प्रश्नवाचक शब्द से लगा किया रहेगा, मतलब प्रश्नवाचक शब्द से हुआ रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला को हम लगाएंगे। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा तो कौन फार्मूला लगाएंगे, ये बार लगाएंगे। ठीक है, तो यही चीज ध्यान देना। तो हम लोग पहला नंबर फार्मूला पे हम लोग इसको हल करेंगे। पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलता है, सभी लोग बोलो क्या बोलता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। क्या क्या आएगा, हैज या हैव। तो बताओ यहाँ पे कौन बताता है कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, तो वो कर्ता बताता है। कौन बताता है, कर्ता। सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला होता है। क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूं, क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूं, कौन गीत नहीं गा चुका है, मैं। कौन गीत नहीं गा चुका है, मैं। तो बताओ बेटा यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। तो बताओ सब्जेक्ट मैं है, सब्जेक्ट मैं है ना। तो बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो काहे मीन्स में होता है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का करेंगे, हैव का करेंगे, हैव का करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हैव का करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो आई, सब्जेक्ट बोले तो आई, सब्जेक्ट बोले तो आई। उसके बाद बोलता है नॉट, नॉट क्यों लगेगा, जब बीच में नहीं शब्द रहेगा तो यहाँ पे नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको करना है मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, उसका गाना, काय मीन्स गाना होता है, सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे संग, संग अ सॉन्ग, संग हो गया। हैव आई नॉट संग अ सॉन्ग, क्या मैं गीत नहीं गा चुका हूं। हमने कर लिया इसको, सभी को समझ में आया। यस सर। तो यहाँ सभी को समझ में आ गया बेटा। यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, कहाँ मेरा भाई।
अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है। कहाँ मेरा भाई अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है। तो यहाँ पे जो कहाँ है ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ। कहाँ हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो ये बताओ। हम आपको क्या बोले हैं? बार बार यही बोले हैं कि अगर मान लो कि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है तो वहाँ पे हमसे उससे मतलब नहीं है। चाहे कहाँ रहे, चाहे कब रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे वहाँ रहे, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस हमको मतलब है, हमको मतलब है किससे मतलब है? कर्ता से। बताओ कौन बाजार नहीं जा चुका है? मेरा भाई। कौन बाजार नहीं जा चुका है? मेरा भाई। यहाँ मेरा भाई, मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर। तो बताओ माई ब्रदर एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज की है। तो यहाँ बेटा हम लोग हैज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हैज लगा दिए। हैज लगाने के बाद आपको करना क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो कौन? कर्ता कौन है? कौन बाजार नहीं जा चुका है? मेरा भाई। यहाँ लिख देंगे माई ब्रदर। सबके भाई होंगे? अरे सभी को नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई भाई होगा, ठीक है। माई ब्रदर। उसके बाद बोलता है नहीं है बीच में, हाँ है। यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। लगा दिए। मेन वर्ब क्या है उसका? जाना। मेन वर्ब क्या है? जाना। काहे मीन्स जाना? गो। गो मीन्स जाना। तो गो का कौन सा फॉर्म? गॉन हो जाएगा बेटा। कहाँ जा रहा है? गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट। किसके साथ जा रहा है? अपने दादाजी के साथ जा रहा है। विथ हिज ग्रैंडफादर। विथ हिज ग्रैंडफादर। अब एक चीज हम लोग ध्यान देंगे। अगर मान लो यहीं पे, यहाँ पे तो मेरा भाई था, मेरा भाई था ना, तो मेरा भाई के लिए हमने लगा दिया विथ हिज। क्या लगा दिया? विथ हिज। जैसे यहीं पे होता है कहाँ? मेरी बहन, तब क्या लगाते? विथ हर। क्या लगाते? विथ हर। ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा सी होता है, ही होता है, ही मीन्स वह होता है। ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुल्लिंग के लिए किया जाता है। तो बताओ सी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? किसके लिए? इसी प्रकार जो हिज होता है, हिज प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हिज प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, और हर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। समझ में आ गया? इस दोनों वाक्यों को समझ में आ गया सभी को? यस सर। बेटा अब दोनों वाक्यों को मैं इस सेकंड नंबर पे फॉलो करूं, इसको सेकंड नंबर में चेंज करूं? चलो बेटा देखते हैं सेकंड नंबर में चेंज कैसे होगा। ध्यान से देखते हैं। पहले क्या लगा था ना, अब क्या को मैं कहाँ करूंगा? बीच में। मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूं? मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूं? मेरा भाई कहाँ अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है। अब ध्यान से देखते हैं। यहां पे हम लोग समझेंगे। यहां पे प्रश्नवाचक शब्द पहले था, यहां पे हमने बीच में कर दिया। क्या को मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूं? मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूं। तो जरूरी नहीं है कि क्या यही लग सकता है। मैं गीत क्या नहीं गा सकता हूं, ये भी मैं नहीं गा चुका हूं, ये भी हम बोल सकते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है कहीं पे भी लग जाए, कहीं पे भी लग जाए, लेकिन वहां पे आपको अर्थ निकालना होगा, अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूं, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं क्या गीत नहीं गा चुका हूँ। मैं गीत क्या नहीं गा चुका हूँ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अब हमको इतना समझना है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया? बीच में। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ गया? बीच में। बीच में आ गया। सभी को बोल लो, सभी लोग बोल भाई। प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है तो क्या करते हैं? ट्रांसलेशन बनाते समय यही करते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कौन बोलता है? हमारा फार्मूला भी बोलता है, हमारा नोट भी बोलता है। तो फार्मूला बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बोले तो प्रश्नवाचक शब्द। बताओ प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? क्या मीन्स क्या? सभी लोग बोलो क्या मीन्स क्या? व्हाट लगा दिया। व्हाट के बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ड। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ड क्या होता है? हैव।
हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। क्यों हैव लगा? क्योंकि आई है। अब इसके बाद सारा वाक्य को मैं चेंज नहीं करूँ, मतलब सारे वाक्यों को अब यहाँ देखें, करता करता आई है, आई के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट के बाद क्या लगा देंगे? संग और सॉन्ग। सब कुछ वही है, बस आपको यहाँ पे व्हाट लगा देना है, प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिख देना है, बाकी ये सारा वाक्य वही रहेगा। देख लो है कि नहीं है? है कि नहीं है? सभी को समझ में आया? मेरा भाई कहाँ अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है। मेरा भाई कहाँ अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जा चुका है, तो कहाँ जो है बीच में आ गया। तब जब बीच में आ जाएगा तो बताओ काय मीन्स कहाँ होता है? वेयर। सभी लोग बोलो काय मीन्स कहाँ? वेयर मीन्स वेयर हो गया। वेयर होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। हैज लगा दिए। माई ब्रदर, उसके बाद नॉट। माई ब्रदर उसके बाद नॉट। नॉट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? गॉन टू। सभी लोग बोलो गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट, बाजार जा रहा है बेटा, बाजार जा चुका है वो। किसके साथ? अपने दादाजी के साथ। विथ हिज ग्रैंडफादर। ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, वेयर हैज माई ब्रदर नॉट गॉन टू मार्केट विथ हिज ग्रैंडफादर। अगर आपको ये दो वाक्य समझ में आ गया होगा तो दो वाक्यों से यहाँ पे हमने दो को चेंज कर दिया। अगर समझने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, समझने के लिए केवल दो ही काफ़ी है, केवल दो ही तीन सेंटेंस काफ़ी है। मतलब समझने के लिए कि आप लोग अगर दो तीन सेंटेंस समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे सभी लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? yes, सभी को समझ में आ गया? yes, कोई सेंटेंस दिया रहेगा, बताओ बताओ, कर सकते हो? yes, कर सकते हो ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस रहेगा, दुनिया का कोई सेंटेंस रहेगा हिंदी में, उसको अंग्रेजी में बना सकते हो? yes, तो बेटा अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मैं यहाँ आपको अंग्रेजी 100% वादा किया हूँ कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन 100% सिखा के ही छोड़ूंगा।